भगवत गीता से आज का जो श्लोक है चौथा अध्याय का 35 नंबर। जैसा कि बोर्ड पर श्लोक दिख रहा है तो अभी हम उच्चारण करेंगे और मेरे बोलने के बाद आप लोग भी श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मने अथो मयि। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मने अथो मयि। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मने अथो मयि। बोलिए। और किसी को बोलना है? शब्दार्थ यत जिसे ज्ञातवा जानकर, नौ कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होंगे, पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे, भूतानि जीवों को, अशेषानि समस्त, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। अनुवाद तथा तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे
कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे में हैं। तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिए तात्पर्य को। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने पर परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी को लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से प्राप्ति हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवत में 2:10-6 की गई है।
मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तबिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को इवनिंग भगवत गीता क्लास में स्वागत है इस्कॉन जुहू मुंबई की ओर से। तो आज का जो श्लोक है वह है भगवत गीता के चौथा अध्याय का 35 नंबर श्लोक 35। तो इस श्लोक का कनेक्शन पिछले वाले श्लोक से है, तो पिछले वाले श्लोक कृपया करके निकालिए 34। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यह श्लोक कौन बोल रहे हैं? यह श्लोक बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। किनको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। और जितने भी जीव है मनुष्य जाति उन सभी के लिए यह श्लोक बोला गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर तुमको सत्य जानना है तो तुमको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करना पड़ेगा और उनकी सेवा करना पड़ेगा। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिसको भी सत्य का पता करना है, परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर भगवान श्री कृष्ण के पास भगवान श्री कृष्ण को समझना है, परम सत्य को समझना है, तो उसके लिए यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा एक व्यक्ति को। उसको जो है एक गुरु के पास जाना पड़ेगा और वह गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। तब वह गुरु जो है उनको बता सकता है परम सत्य के बारे में। इसके बारे में दिया गया है इस श्लोक में। और अगले वाले श्लोक में दिया गया है, बोला गया है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान। अभी गुरु के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वह ज्ञान प्राप्त करेगा
और ज्ञान प्राप्त करेगा तो गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, ना कि भौतिक इच्छा को लेकर, भौतिक चीज़ों को मांगने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। किसके लिए जाना चाहिए? आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर। ऐसा नहीं है कि गुरु के पास जाकर हम यह मांग रहे हैं कि गुरु जी आप मेरे को यह आशीर्वाद दे कि हम इस बिजनेस में सफल हो जाए, या अलग अलग भौतिक समस्याएं हैं, वह समस्या का समाधान के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर जाना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान कौन है यह जानने के लिए जाना चाहिए, और जाने से पहले वहाँ पर जाकर पहले सेवा करनी चाहिए और तब विनीत भाव से उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं और गुरु जी को बोलेंगे गुरु जी आप मेरे को बताइए। अकर अहंकार के वश में होकर या प्राइड में हम गुरु से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, विनीत होकर। यहाँ पर बोला गया है विनीत होकर, विनम्र विनम्र होकर अगर पूछेंगे तो गुरु जो है प्रसन्न होके हमको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, यह इस श्लोक में दिया गया है। वह ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय जी की। तो अभी यह पट 8:30 बजे खुलेगी, तब तक किसी को अगर भगवत गीता क्लास में बैठना है तो बैठकर सुन सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति फिर से मोह को प्राप्त नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अज्ञान में जन्म लेता है, अज्ञानता में। अज्ञानता में जन्म लेने के बाद उसको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। तो अभी जब तक कोई व्यक्ति गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तब तक वह व्यक्ति अज्ञान में माना जाता है कि वह व्यक्ति अज्ञान में है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान जो है हमारे ज्ञान को अभी ढक कर रखा हुआ है। इसके लिए जब हम मुक्त व्यक्ति के पास जाते हैं, लिबरेटेड सोल, तो वह हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। और वह ज्ञान प्रदान करने के बाद क्या होता है, हम फिर से यह मोह में नहीं पड़ते हैं, मोहग्रस्त नहीं होते हैं। और उस ज्ञान से हमको क्या पता चलता है कि हम भगवान कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। भगवान कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। यहाँ पर बताया गया कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चलता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश है। जितने भी जीव है यहाँ पर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे जलचर जीव हो, चाहे पक्षी हो, वह सभी कौन है, भगवान कृष्ण के अंश है, भिन्नांश।
विभिन्नांश, एक होता है स्वांश, जो भगवान कृष्ण के जैसे डायरेक्ट अवतार है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान कृष्ण के अनेकों अवतार है, जैसा कि राम, नृसिंह, बलदेव, विष्णु, ये सभी भगवान कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपेंशंस है, डायरेक्ट विस्तार, उसको कहा जाता है स्वांश। और जो जीव है वह सेपरेटेड एक्सपेंशन है, जिसको कहा जाता है विभिन्नांश, भिन्न। तो जितने भी जीव है वो सभी अभी शाश्वत भगवान के अंश हैं, लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं। तो यही अगर भूल चुके हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मोह, इल्यूजन में आ गया, मोहग्रस्त हो गया, भ्रम में आ गया। क्यों? क्योंकि यह भौतिक संसार का नियम है। इस भौतिक संसार में आते हैं जीव और भगवान को भूल जाते हैं, यह भूल जाते हैं कि हम किनका अंश हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कृष्ण से अगर अलग हटके हम अपने आप को समझ रहे हैं तो इसको कहा जाता है माया। माया का अर्थ यह नहीं होता है कि जो है अलग अलग चीज़ें को माया का रूप कुछ अलग लोग समझ लेते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर बताया गया है कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। मतलब हम यह सोचते हैं कि हम जो है हम अपने पिताजी से इटर्नली रिलेटेड है, हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो यह कहलाता है माया। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मवै मांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। जितने भी सारे जीव है वह सनातन रूप से मेरे अंश है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। और हम भगवान से संबंधित हैं सनातन रूप से। अगर इस बात को हम नहीं मानते हैं तो हम माया में हैं, एक जीव माया में है। ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है। आगे बताया गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और पर ब्रह्म तो निराकार है। बहुत सारे लोग कृष्ण को एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि एक आदमी था और वह आदमी जो है बाद में भगवान बन गया। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा भगवान होता है, वह बाद में नहीं बनता है। जैसे रामचंद्र जी को कई लोग मानते हैं कि वह एक महान पुरुष थे, लेकिन भगवान रामचंद्र भगवान थे, है और रहेगा हमेशा। कभी ऐसा नहीं है कि बाद में भगवान बन गए। और कई लोग मानते हैं कि पर ब्रह्म जो है वो निराकार है, यह भी मानते हैं। भगवान का कॉन्सेप्ट, कई लोगों को यह मानना है कि भगवान मतलब कोई लाइट होगा, कोई शक्ति है, कोई प्रकाश है जो भगवान है। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण एक व्यक्ति है, उसका स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद उसका स्वरूप है। उसके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो उनका रूप है और उनके रूप से ही
हम लोगों का जो रूप है वह रूप बना है। तो यह है, ऐसा नहीं कि एक लाइट है, जो लाइट है वह भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है वह लाइट कहलाती है। यहाँ पर जैसे बताया गया है, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्णा ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि ईश्वर, जो परम ईश्वर कौन है, वह है भगवान कृष्ण और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विनाश विस्तार ही है। अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम, जितने भी लाखों अवतार है, करोड़ों अनंत अवतार है भगवान के, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसा कि समुद्र के पास अगर एक व्यक्ति जाएगा और वह देखेगा कि उसका जो वेव है, तरंग, उसको कोई गिन नहीं सकता है, उसी प्रकार भगवान के अवतार हैं, कोई गिन नहीं सकता है। लेकिन उन सभी अवतारों में परम भगवान कौन है? अद्वयम, भगवान एक ही है, वह है भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर यह बताया गया है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। अभी कई लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण थे, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने शरीर से विस्तार किया जीव को और देवी देवता को, तो अभी भगवान कृष्ण का अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे एक वस्तु है, अगर उस वस्तु में से तोड़ तोड़ कर कई सारे वस्तु बना देंगे तो जो मेन वस्तु है वह वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यह बात को कौन मानते हैं? जो मायावादी होते हैं वह यह बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया और विस्तार करने के बाद अभी वह अलग अलग रूपों में बंट चुका है। उसका जो मूल रूप था वह खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उनसे सारी वस्तु निकल गई, अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण में से कितने सारे चीजें निकलेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण वही मूल स्वरूप में रहेंगे, उसमें कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं होता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भगवान कृष्ण से कितना भी विस्तार होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण में किंचित भी कमी नहीं होगा। यह आध्यात्मिक जगत का नियम है। जैसा कि भौतिक वस्तु है, अगर भौतिक कैलकुलेशन करें तो 1 - 1, एक में से अगर एक घटाएंगे तो 0 होता है और 1 + 1 2 होता है। लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के लेवल पे एक में से आप एक भी घटाएंगे तो एक ही बचेगा और 1 + 1 भी एक ही होगा। जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी शून्य नहीं होता है, इन्फिनिटी भी होता है। इन्फिनिटी + 1, ऐसा नहीं इन्फिनिटी + 1 1 + इन्फिनिटी हो गया, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी होता है। तो भगवान में कुछ हम जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन भगवान वही रहेंगे, उसमें कुछ कमी नहीं होगा। तो यह यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत है, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यह पहले बता दिया गया है कि ज्ञान नहीं होने के कारण हम कृष्ण से अलग सोच रहे हैं, अपने आप को पृथक मान रहे हैं। अपने आप को पृथक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी है। और ज्ञान की प्राप्ति कब होगा? जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाएंगे, तब जो मुक्त आत्मा है, लिबरेटेड सोल है, जो 24 आवर्स भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अनुसार, तो अगर उसके पास जाएंगे तो हमको पता चलेगा हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ है सनातन रूप से। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर
माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। जैसे जीव इस भौतिक संसार में आते हैं और आकर अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। जैसे किसी को पशु का शरीर मिला है, गधे का शरीर किसी को मिला है, किसी को बिल्ली का शरीर मिला है, किसी को मनुष्य का शरीर मिला है। तो यह शरीर जो है एक तरह से माया है। यह जो शरीर है यह माया है। कैसे? यह शरीर का इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे इस शरीर में से अगर आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को हम जला देते हैं। तो इसके लिए जो शरीर है यह मिथ्या है। और ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा क्या है? वह सत्य है। वह क्यों सत्य है? क्योंकि वह सत्य से कनेक्टेड है, परम सत्य से। और परम सत्य कौन है? वह भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण के सनातन अंश होने के कारण आत्मा जो है वह मिथ्या नहीं है, लेकिन शरीर जो है वह मिथ्या है, नश्वर है। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। तो अब एक बार हमको पता चल गया कि भगवान कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। जो भगवान कृष्ण है वह जो है हर जीव का शाश्वत पिता है। ठीक है। और जब यह पता चल जाए कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, पुत्र है, तो अगला प्रश्न क्या आएगा? तो एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिताजी की सेवा करना। हमारे पास बहुत सारे पिताजी हैं, हुए और होंगे, लेकिन एक जो परम पिता है वह भगवान कृष्ण है। तो हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। एक जीव, एक सनातन जीव होने के कारण, भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण हमारा प्रथम ड्यूटी क्या है? वह है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं भगवान कृष्ण से अलग हटकर, तो हम जो है असली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें हम स्थित नहीं रहेंगे। और असली स्वरूप में स्थित नहीं रहेंगे तो उसके कारण हमको दुख भोगना पड़ेगा और हमको अलग अलग शरीर लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और इसी भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। कभी मनुष्य बनेंगे, कभी पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी मछली बनेंगे। इस तरह से हम शरीर बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो असली स्वरूप है वह स्वरूप है भगवान कृष्ण की सेवा करना। हम भगवान कृष्ण का अंश हैं। यह बार बार भगवत गीता में यही बताया गया है। अगर एक जीव इस बात को भूल जाता है और वह किसकी सेवा करता है? समाज की, देश की, स्वजनों की, तो और भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना पड़ता है। यही बात यहाँ पर बताया। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? क्या कहे थे? कि ये सारे लोग अधर्मी है, इनको तुम मारो। तो अर्जुन ने शुरू में मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह सोच रहा था कि ये मेरे स्वजन है। और भगवान कृष्ण का जो रिलेशन है उसको भूल गया। यह सभी हमारे साथ भी होता है।
हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को इस भौतिक संसार में जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। और जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसको बहुत कष्ट मिलता है। और जब बहुत कष्ट मिलता है तो उस समय में अगर भगवान की कृपा होती है तो वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे को इस कष्ट से निकालिए। मैं बाहर ज्यों ही मैं बाहर निकलूँगा तो आपकी सेवा करूँगा। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर बाहर आने के बाद थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि ये मेरी माँ है, फिर मेरे पिताजी है, फिर ये मेरे भाई है, फिर थोड़े दिन के बाद ये मेरी पत्नी है, फिर थोड़े दिन के बाद उनको पता चलता है कि ये मेरे साला है, फिर पता चलता है आगे चलकर कि ये मेरे दामाद है। इस तरह से अलग अलग रिश्ता जुड़ चुका है। जो मेन रिश्ता है वह रिश्ता वहीं ख़त्म। हमारा मेन रिश्ता किनके साथ है? भगवान कृष्ण के साथ। असली संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। एक व्यक्ति का उम्र है सपोज 30 साल, लेकिन वो 40 साल पहले कहाँ था? उनका अलग माता पिता था। फिर 100 साल बाद अलग माता पिता होंगे, फिर 200 साल अलग होंगे। यह अलग अलग होते रहेंगे, लेकिन जो है ओरिजिनली माता पिता कौन है? वह है भगवान कृष्ण। तो अर्जुन सोच रहा था कि ये मेरे स्वजन लोग हैं, इसको मैं नहीं मारूंगा। और भगवान कृष्ण के आदेश को वो ठुकरा रहे थे। क्यों ठुकरा रहे थे? क्योंकि वह सोच रहे थे कि ये मेरे स्वजन है, लेकिन मेन स्वजन कौन थे? वो भगवान कृष्ण थे। तो उनके बातों को मानने के बजाय वह उनके आदेशों को ठुकरा रहे थे। क्यों ठुकरा रहे थे? क्योंकि वो अपने आप का जो पहचान है वह शरीर के साथ कर रहे थे। यद्यपि अर्जुन भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, वो हमको सिखाने के लिए भगवद गीता भगवान कृष्ण से बोलवाने के लिए, कहवाने के लिए ये सारे चीज़ें भगवान कृष्ण उनसे करवा रहे थे ताकि हम समझें। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। माया मतलब कृष्ण, जो व्यक्ति को नहीं पता है कि कृष्ण भगवान हमारे शाश्वत जो है पूज्य देव है, पूज्य भगवान है, और उसके अनुसार उनकी सेवा नहीं करता है तो वह माया में है। यहाँ पर भगवद गीता में यह बताया गया है, पर ब्रह्म से भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य का पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। अगर हम सेवा नहीं करते हैं भगवान कृष्ण के, इसीलिए हम इस भौतिक संसार में, इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं। और कभी मानव बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी दानव बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं। तो इसका कारण क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करना, यहाँ बताया गया है। और वो जीव का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। जो शारीरिक अंतर है, पशु पक्षी, ये सभी अंतर क्यों है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण के जो है ऐसे शारीरिक अंतर भगवान कृष्ण की सेवा के विस्मरण से जनित है। सेवा नहीं करते हैं, इसके लिए ये सारी शारीरिक अंतर है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है वह इस माया से मुक्त हो जाता है तुरंत। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। तो यह ज्ञान प्राप्त करना कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगकर मुक्त हो सकते हैं, किससे प्राप्त होगा? प्रमाणिक गुरु से। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन प्रमाणिक गुरु बहुत ही कम है। प्रमाणिक गुरु किसको कहा जाता है? जो गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं उसको प्रमाणिक गुरु कहा जाता है। तो उस गुरु के पास अगर जाता है व्यक्ति तो उनको यह ज्ञान
प्राप्त होता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। भगवान कृष्ण हमारा परम आश्रय है। हमारा आश्रय कोई धनी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमारा परम आश्रय कौन होना चाहिए? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा आश्रय होना चाहिए, और उन भगवान कृष्ण का चरण हमारे लिए आश्रय होना चाहिए। यह जो है यह पूर्ण ज्ञान है, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। वह अपने आप को क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि वह सोचते हैं कि मेरा जो है संबंध किसके साथ है? यह भौतिक संसार में जो लोग हैं उनके साथ है। तो इनके साथ संबंध जोड़ने के कारण वह भगवान कृष्ण के साथ संबंध को तोड़ देते हैं, और यही कहलाता है माया। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मापदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ जाता है कि वे मुक्त पथ पर है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो उनको ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है तब वह समझ पाता है कि हम जो है इस भौतिक संसार के लोगों से पृथक है, लेकिन भगवान कृष्ण से पृथक नहीं है, जिसकी पुष्टि भागवत में हुई है। और अपनी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, इसका अर्थ है मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, यही है मुक्ति। और इस कलयुग में हम इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर जप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।